Hey, नमस्कार everyone. कैसे हैं आप लोग? I wish and I hope you are doing perfectly fine and just be joyful and keep smiling. Just chill, ठीक है? Okay, तो अभी तक हम लोग बिना टाइम वेस्ट के जल्दी शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस में क्या किया? प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर फैक्टर थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? और वहां पे एक ऐसा सिचुएशन आया था जहां पर एक पॉलिनोमियल को आपको लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था। तो क्या मुसीबत आया था, उस सोल्यूशन को अच्छे से समझ लो, वहीं पे खत्म कर दिया था, ठीक है? तो आज हम लोग उसी पार्ट को और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पर तो देखिए क्वेश्चन 2 है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है जहां पर वो कैसा क्वेश्चन बोलेगा बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम कांस्टेंट विद सम कंडीशन, ठीक है? मतलब कि एक पॉलिनोमियल में बोला होगा कि कोई कांस्टेंट वैल्यू निकालो, पर एक कंडीशन दिया होगा, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करके, उसको यूज करके, उस कंडीशन को यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये। बस इजी है। अरे भैया ये तो बहुत ही इजी है। हाँ जी इजी है, जो जल्दी से कर लेते लो। बोला है, अच्छा यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ कितना, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, ठीक है? और यहाँ पे डिवाइजर कितना हो जाएगा, ये है x प्लस 3, ठीक है? एक चीज नोटिस करो, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो जो भी x होगा वो वेरिएबल है, एंड कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम x, जैसे कि k है यहाँ पर, वो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। तो मुझे ये कांस्टेंट k निकालना है, ठीक है? जब इसको इससे डिवाइड करेंगे और बोला फैक्टर है ना, गिवन x plus 3 is a factor of p of x। अगर ये भैया इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, therefore from फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि ससुरा ये जो है ना p ऑफ -3 ये 0 होगा। समझ में आया कुछ कि जब आप इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिवाइड करेगा तो पॉलिनोमियल का जो -3 आएगा, वैल्यू -2 0 होगा। ये तो फैक्टर थ्योरम बोलता है। तो देखो आपको ये एक इक्वेशन मिल गया, एक कंडीशन मिल गया। अब यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। इसका मतलब क्या है, आपको x की जगह -3 पुट करना है और वो 0 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, विच इंप्लाइज x की जगह -3, ठीक है? 3 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होगा, सिंस स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करो। 9 इंटू 3 27 -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ये हो गया कितना हो जाएगा, 27 प्लस 6 33 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3k is equals to -3k is equals to -33 माइनस पॉजिटिव, therefore k is equals to 11 आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक डिवाइजर है, बोला है कि x plus 3 is a factor of p of x। इसका मतलब क्या होगा फॉर फैक्टर थ्योरम, कि p वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equals to -3 0 होगा। और ये x equals to -3 कैसे आया? अरे भैया डिवाइजर को 0 सेट करो, तो वहां जो x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू निकालना है आपको। बस इसको सॉल्व किया, k का निकल गया। इजी इजी, चलो ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, इस पर मूव ऑन करते हैं। यहां बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a for which 1 minus 2x is equals to 0 is a completely divides ये। यहाँ पे पॉलिनोमियल कितना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है 2x to the power 4 minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1, ठीक है? और यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 1 minus 2x, ठीक है? अब बोला है गिवन दैट 1 minus 2x, मतलब कि 1 minus 2x इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला है कि 1 minus 2x कंप्लीटली डिवाइड्स ये। इसका मतलब क्या हुआ, 1 minus 2x इज अ फैक्टर ऑफ p of x, therefore फॉर फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, अच्छा therefore फॉर फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x, 1 minus 2x है ना,
आप 1 माइनस 2x को 0 पुट करोगे तो 2x इक्वल्स टू a1, p ऑफ हाफ इक्वल्स टू 0 आएगा। ये क्लियर है फ्रॉम फैक्टर थ्योरम कि अगर 1 माइनस 2x इज अ फैक्टर, इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ हाफ 0 होगा। कैसे आया, डिवाइजर को 0 सेट करो, 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, अरे भैया पता है कितनी बार बोलोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बस x इक्वल्स टू हाफ पुट करना है इन द एक्सप्रेशन। हाँ सही बोल रहे हो एकदम, चलो बढ़िया है, कुछ तो समझ गए आप लोग। तो बस पुट करो 2 इंटू 1/x⁴ मतलब इसका 4 मतलब इंटू 1/16, क्लियर, माइनस a इंटू एक्स क्यूब का ना, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 4 इंटू स्क्वायर मतलब 1/4 एंड प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? इजी इजी भैया, इजी है, बस कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पर एक a है और कहीं पर a है नहीं, और कहीं पर a नहीं है, तो बस सॉल्व कर लो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस a/8, a इंटू 1, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब एलसीएम कर लेते लोग, एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 8, यहाँ पर 1, 8 माइनस a, और ये हो जाएगा 20 प्लस 20, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाई, ये तो डिनोमिनेटर में जाकर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 25 माइनस a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 25, आंसर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे बोला था कि दिस कंप्लीटली डिवाइड्स, और हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है कि फैक्टर है। समझ में आया कुछ? और ये तो फिर फैक्टर थ्योरम से डिवाइजर को 0 सेट करके वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर निकालो, वो 0 होना पड़ेगा, फिर तो ये इक्वेशन बना के, तो ये तो पता है आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए ये भी हम लोग का हो गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं हम उसको अच्छे से। अच्छा, यहाँ क्या बोला, फाइंड c इफ x प्लस c इज अ मल्टीपल ऑफ ये। क्या करो भैया, मल्टीपल बोलते हो कभी कभी, कभी कंप्लीटली डिवाइड बोलते हो, कभी कभी फैक्टर बोलते हो, पगला गए हो का? अरे स्टार्टिंग में तो समझाया था ना कि तीनों का मतलब सेम होता है, काहे चिंता करते हो? अरे चिंता ना किया करो, देसी समझे, चिल मारो। ओके, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस cx स्क्वायर माइनस 2x प्लस c प्लस 4, और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, x प्लस c से डिवाइड करना है। इसका बोला है कि x प्लस c इज अ फैक्टर ऑफ, भाई मल्टीपल बोला है, एक ही बात है, इज अ फैक्टर ऑफ इतना। देखो हम फैक्टर थ्योरम क्या होगा, p ऑफ माइनस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भैया क्या हुआ बोल, इसका मतलब यही है, x को माइनस c पुट करो इक्वेशन में। बहुत समझदार हो गए हो, पुट करिए। अब बताइए तो माइनस सी का क्यूब कितना आएगा, भैया क्यूब है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, थैंक यू, क्या बात है, प्लस c इंटू माइनस सी का स्क्वायर। अच्छा ऐसे लिखते हैं हम एक बार, माइनस 2 इंटू माइनस सी, एक्स का ब्रैकेट में माइनस सी प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ से माइनस सी क्यूब आएगा, माइनस सी का स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2c प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3c प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू -4/3, आंसर। इजी, बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, मतलब p ऑफ माइनस 0 इक्वेशन बना, खत्म, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए टाइप 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या बोला है, बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b हैज x माइनस 1 एंड x प्लस 3 एज अ फैक्टर। भैया यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स है। हाँ, अभी तक यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन किए हम लोग, वहां पर क्या था,
एक ही वेरिएबल था और एक ही फैक्टर दिया गया था, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो फैक्टर्स दिया गया है। मतलब समझ गए होंगे कि सिंस दो वेरिएबल है तो मुझे दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उस दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, जो आपका मर्जी से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हियर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी, यही तो है ना। ओके, क्या बोला है यहाँ पर, गिवन गिवन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, विच इंप्लाइज अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, देखो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फ्रॉम factor theorem can we say that p of 1 must be equals to 0, p of 1 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बस आप p of 1 निकालो उस पॉलिनोमियल से, कितना हो जाएगा, p की जगह 1 पुट डायरेक्टली करेंगे हम। ठीक है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस a इंटू 1 a वहां से आ जाएगा माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0, which implies माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 13 माइनस 12 और वो इधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से क्या बोला है, फिर से बोला गया है, ये तो एक के लिए हो गया, इसके लिए भी सेम चीज करेंगे, इसके लिए भी सेम चीज करेंगे हम लोग। अगेन x plus 3 is a factor of p of x, which implies from factor theorem लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा डायरेक्टली p of minus 3 equals to 0 हो जाएगा। ठीक है, which implies यहाँ पर x की जगह माइनस 3 लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस 10 आएगा, तो हो जाएगा माइनस 27 डायरेक्टली किया है। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा 9 माइनस 9 है। ठीक है, और ये तो माइनस 3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 39 और ये हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आया, हमने डायरेक्टली x के जगह माइनस 3 पुट कर दिया और ये वाला कंडीशन भी यूज कर लिया कि माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू प्लस a टू द पावर n, कब, जब n इवन होता है, एंड माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर n कब, जब n ऑड होता है। हमने ये स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज कर लिया है और इसको हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, अब तो आपको पता भी चल गया होगा। ठीक है, तो अब बस इसको इक्वेशन बनाते हैं, तो हो जाएगा माइनस 9a प्लस b, ये क्या हो जाएगा माइनस 27 प्लस 39, कितना आ जाएगा माइनस 27 प्लस 39 हो जाएगा 9 प्लस 12 और उधर जाके माइनस 12, सॉरी माइनस 12, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है, इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 12 आया, माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू माइनस 12 आया, ये चीज अच्छे से हम लोग समझ में आ गया। अब देखिए, अब और कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए, आंसर निकल गया। यही प्रोसेस हम लोग हर बार यूज करेंगे, इसे अच्छे से इसको समझ लो। दो फैक्टर्स दिया है, उसको पॉलिनोमियल यूज करके, ये स्टेटमेंट्स यूज करके दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो काम हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको। ओके, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करें हम, देखिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और b का कोफिशिएंट सेम है। अब अगर b का कोफिशिएंट सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट ऑफ सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, तो 1 क्या है, 1 इक्वेशन लिखिए, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 और ये माइनस 9a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, और मुझे क्या करना है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 माइनस बी,
मतलब नीचे वाला इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस भी था तो ये माइनस भी हो गया, और ये -12 था तो ये +12 हो गया, ठीक है। अब ये वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं है, जो नीचे वाला साइन है उसका वैल्यू है -a + 9a, ये हो जाएगा 8a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 12 + 12 = 24, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/8 विच इज इक्वल टू 3, आंसर a का वैल्यू 3 आया, ठीक है। अब जैसे a का वैल्यू आपको मिल गया, आप कोई भी इक्वेशन में यूज कर लो, तो यहां लिख लीजिए यूजिंग a = 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a का वैल्यू 3 यूज करो तो जाएगा -3 + b = 12, तो b कितना हो जाएगा 12 -3 हो जाएगा +3, 12 + 3 15, आंसर। therefore a = 3 and b = 15, ठीक है। अब एक चीज हम लोग समझ लीजिए फिर से आप, कि आपका काम यही है कि इस पॉलिनोमियल दिया, 2 फैक्टर्स दिया हुआ है, 2 इक्वेशन बनाइए और दोनों को फिर सॉल्व कीजिए, आपका मर्जी है कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए टाइप 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ई करते हैं। क्या बोला पढ़िए पहले, व्हाट मस्ट बी एडेड टू x⁴ + 2x³ minus this so that the new polynomial is exactly divisible by this। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, मतलब बोला है कि what must be added to this polynomial so that the new polynomial is exactly divisible by this। एकदम नया क्वेश्चन है, ओके देखिए, आपको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। पर अगर आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए बोला है ये लोग कि इस पॉलिनोमियल में हम ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि मेरा जो न्यू पॉलिनोमियल बन जाए वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। मतलब कि इसमें हम क्या ऐड करें ताकि जब हम इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, या फिर ये इसका फैक्टर बन जाए। What must be added to this so that this becomes a factor of this। समझ में आया? ओके, अब नोटिस करो कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पॉलिनोमियल को बिना कुछ ऐड किए हुए इससे डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए तो नहीं हो रहा है ना। तो फिर ये इसका डिवाइजर कितना है, डिवाइजर ये है, इसका डिग्री कितना है भैया, इसका डिग्री 2 है, ठीक है। और जब भी डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री क्या हो सकता है, याद है? हाँ भैया, रिमाइंडर का डिग्री तो 2 से छोटा होना चाहिए। सही बोल रहे हो, मतलब कि रिमाइंडर का मैक्सिमम डिग्री 0 भी हो सकता है पर मैक्सिमम 1 हो सकता है, मतलब ठीक है। मतलब कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल कितना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax + b, यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है, छोड़ो, सुनो। इनिशियली ये एक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर कुछ तो आएगा, वो रिमाइंडर क्या होगा मुझे पता नहीं है, पर क्या हो सकता है, ax + b का फॉर्म में ही होगा जो भी होगा, ठीक है। ओके, अब ये रिमाइंडर अगर हम इसमें ऐड कर दें, ये रिमाइंडर अगर हम इसमें ऐड कर दें और फिर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फिर आपको समझाते हैं फिर से इसको, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट ax + b added to the given polynomial so that the new polynomial is a exactly divisible बोलो या फिर फैक्टर बोलो, is exactly
डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप मुझसे पूछ सकते हो भैया आपने ये ax प्लस बी ही क्यों लिखा? अरे क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि अगर हम इस पॉलिनोमियल को बिना कुछ ऐड किए इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ आता ना, और रिमाइंडर क्या हो सकता है? ये डिग्री 2 है, तो जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल उसका डिग्री क्या हो सकता है? मैक्सिमम उससे छोटा होगा कितना? 1। और डिग्री 1 को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ भैया समझ में आया, समझ में आया। देखो हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर देयरफॉर यहाँ पर p ऑफ x कितना हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल कितना है? x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ऐड करने को बोला है ना, सब्ट्रैक्ट ही बोला है, ऐड करने को बोला हुआ है। तो प्लस ax प्लस b। अगर सब, प्लीज ध्यान सुन लो, अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोलता तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, पर सिंस यहाँ पे ऐड करने को बोला हुआ है तो हम प्लस दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा ये? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x वाला टर्म यहां पर है तो ये हो जाएगा x प्लस a कॉमन जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 1 इंटू एक्स, और ये माइनस 1 प्लस b, तो ये हो जाएगा b माइनस 1। एक ही बात है, ठीक है। हमने बस x वाला टर्म को साथ में लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे d ऑफ x डिवाइजर कितना है? डिवाइजर है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या करें इसके साथ? हम आपको बोलेंगे फिर से कि प्लीज आपको याद नहीं आ रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करोगे? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको 2 टर्म में बांट दो। अरे याद आया भैया, याद आया, याद आया, तो जल्दी कर लो इसको। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, माइनस 3। ओके, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे 2 टर्म्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि बीच में माइनस करने से 2 आ जाए और इंटू करने से 3 आ जाए। तो ये होगा 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 1 माइनस 3। चलो बढ़िया है। ये हो जाएगा x प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहां से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। यहां से क्या कॉमन ले ताकि मेरा अंदर x प्लस 3 है ब्रैकेट में, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 3 कॉमन गया, फिर बचा x माइनस 1। इसका मतलब इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें, इसका आंसर आया x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है एंड x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। अब तो कहानी बहुत सिंपल है। अब जो पहला वाला सम किए थे सेम वही अप्रोच करना है। देखो यहां पर पिछले न्यूमेरिकल में क्या किया था हम लोग, क्वेश्चन नंबर डी में आपको एक पॉलिनोमियल दिया था जहां पे 2 अननोन वेरिएबल था और उसको आपको निकालना था और बोला था कि दिस एंड दिस आर फैक्टर्स, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते इसको। यहाँ पर नाउ हियर गिवन x plus 3 is a factor of p of x। हम फिर से बोल रहे हैं, फैक्टर वर्ड, मल्टीपल वर्ड या फिर कंप्लीटली डिवाइड्स, तीनों का एक ही मतलब है, कोई बहस नहीं करेंगे हम इसमें। अगर x प्लस 3 फैक्टर है विच इंप्लाइज, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है कि p ऑफ माइनस 3 0 होगा, ठीक है। अब p ऑफ माइनस 3 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह यहां पर अगर x की जगह माइनस 3 पुट करें तो मेरा आंसर सेम करिए, माइनस 3 टू द पावर 4 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इवन है तो आंसर आएगा 3, कितना होता है 81 होता है, प्लस x क्यूब 27 नहीं क्यूब है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन सामने आ जाएगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक से। ये हो जाएगा माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
a प्लस 1 इंटू -3 एंड प्लस b -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप सॉल्व करिए। अब ये इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में बदल जाएगा और ये आ जाएगा 81। ये हो जाएगा 2 -3 का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 27 इंटू 2 -54, -3 का स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा 9 इंटू -18। ये तो सिंपली a प्लस माइनस है तो हो जाएगा -3a -3। ठीक है, -3 इंटू a -3a -3 इंटू 1 -3 और ये जाएगा प्लस b -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन बना देते हैं। a वाला टर्म ये रहा -3a प्लस b -3a प्लस b। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कहाँ गया, ये रहा ना 81 -54। अच्छा फिर कहाँ गया भाई, बहुत सारे टर्म्स बच गया लग रहा मेरे को, लग रहा ये होगा -3 -1 -4 -18 कितना हो जाएगा -22, मतलब यहाँ हो जाएगा +81 -54 -22 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखते हैं, बाप रे बाप, -3a प्लस b इज, अच्छा 81, अच्छा तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 2 + 4 + 2 6 64 81 -74 प्लस 81 -74 ही आएगा ना, नोटिस कर लेते बार 4 + 6 2 + 4 6 2 + 5 7 76 आएगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -3a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 81 -76 कितना आएगा, 4 उधर 5 उधर जाके -5। तो ये आपका इक्वेशन 1 बना। समझ में आया, लेंदी प्रोसेस है पर इक्वेशन 1 फाइनली बन ही गया आपका। -3a प्लस 5b इज इक्वल टू -5। कहाँ लिखे इसको हम, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं -3a प्लस 5 प्लस b इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन 1 है मेरा। समझ में आया आपको ना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस लेंदी है, प्रोसेस लेंदी है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या बोला है फिर से, अगर ये इसका फैक्टर है, मतलब ये दोनों है ना, इसका काम कर लिया, अब इसको करते हैं x - 1 का। अगर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ 1, इसका मतलब ये होगा कि p ऑफ 1 0 होगा। इसका मतलब -3 की जगह अब हर जगह 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और ये तो 1 हो ही गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको सिंपली। समझ में आया क्या किया है हमने, बस जो पहले ये जो पॉलिनोमियल था, हमने x से जो -3 पुट किया था वहां पे सिंपली 1 लिख दिया है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पर a + 1 प्लस b -1 इक्वल टू 0। -1 + 1 कैंसिल हो गया, +2 -2 कैंसिल हो गया, आपका बचा यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू, ये 1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 आया। अच्छा, इक्वेशन 2 ही आया ना, समझ में आया ना। तो ये जो पॉलिनोमियल था यहां तक हो गया हम लोग का। ओके, अब हम मिटा दे इसको। ठीक है, तो आपका इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था -3a प्लस 5 प्लस b इज इक्वल टू -5। ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू -1। यही है ना, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अब कहानी बहुत सिंपल है, ये रॉन्ग साइड आ गया। अब कहानी बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप इन दोनों को, आप बस 2 इक्वेशन आ गया, अब बस इन दोनों को सॉल्व करना है। अब आपका मर्जी है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हो। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो दोनों b का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सॉल्व करने के, 1 - 2 कर दे रहे हैं, 1 - 2, इसका मतलब कि -3a प्लस b इज इक्वल टू -5 और ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस कर रहे हैं मतलब जो नीचे वाला टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस a था माइनस a, प्लस b -1 +1, -3a
माइनस ए हो जाएगा -4a प्लस बी माइनस बी कैंसिल, -5a -5 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी -4, तो a हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू 1 आया, अगर हम लिख दें कहीं पर a इक्वल्स टू 1 आ गया ना, therefore यूजिंग a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में यूज करें, छोटा इक्वेशन कौन सा है 2 में यूज करते हैं, तो क्या आएगा a की जगह 1 यूज करो तो 1 प्लस b इज इक्वल्स टू -1, ये प्लस 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू -2। ठीक है, a का वैल्यू ये आया, b का वैल्यू ये आया। ठीक है, therefore क्या ऐड करना था मेरे को, ax प्लस b, therefore ax प्लस b इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू है 1 मतलब x और b का वैल्यू है -2, therefore x -2 must be added। ये हो गया आपका आंसर। प्लीज देखो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पहला चीज, अगर ये एडेड की जगह सब्ट्रैक्ट बोला होता तो हम यहां पर माइनस साइन यूज करते हैं, अगर माइनस साइन यूज करते हैं फिर तो कहानी जैसे जाता वैसे जाता, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे माइनस आता, ये -ax होता, -b होता एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता। आपको फिर अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स आएगा, फिर दोनों के लिए उसका 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर ए और बी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, अच्छा कितना टाइम हो गया, थोड़ा बहुत टाइम हो गया पर कोई नहीं, हम आपको एक और चीज दिखा जाते हैं। हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल, अच्छा क्या है आंसर, क्या है x -2, कहाँ लिखे यार, तो समझाते पहले हम लोगों ने ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, पर ये न्यूमेरिकल को एक और तरीका था सॉल्व करने का, x -2 आंसर है x -2, r ऑफ x का वैल्यू आया x -2। हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल को फैक्टर मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, पर अगर हम चाहें तो इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, इजीली 2 मिनट में हो जाएगा भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पर देखते हैं कैसे करता है। व्हाट मस्ट बी एडेड ना, जब इसको इसे डिवाइड करना है तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं लोग, डिवाइडिंग यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पता है वो क्या है, आपको इसको डिवाइड करना है, x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, x square plus 2x minus 3। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको ये x to the power 4 को एलिमिनेट करना है, मतलब कि आप x इस हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। अच्छा, सबसे पहला बात, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आपको पहले x to the power 4 एलिमिनेट करना है, कर लेंगे कोई बड़ा बात नहीं है। आप सोचो कि हमको x to the power 4 प्लस x to the power 4 लाना है, तो हम x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा x to the power 4 आ जाएगा। सही बोल रहे हो, x स्क्वायर से आप x स्क्वायर से इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x to the power 4 प्लस 2x क्यूब और ये x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने का मतलब क्या है, नीचे वाला साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, तो ये प्लस x to the power 4 माइनस x to the power 4 कैंसिल, 2x क्यूब प्लस माइनस 2x क्यूब, वाह ये भी कैंसिल। ठीक है, ओके, माइनस x स्क्वायर और ये प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना आएगा, सिंपली x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस x ये -1। ठीक है, अब देखो आपको ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, अब आपको ये x स्क्वायर एलिमिनेट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सोचो क्या चीज से मल्टीप्लाई करे कि x स्क्वायर आ जाए, यहाँ ऑलरेडी x स्क्वायर है तो +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही हम इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पर अब तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, x
क्या हुआ, क्या किया हम, कुछ गलती की क्या, मेरे को लग रहा है कुछ गलती किया हम, और ठीक है चलो कोई नहीं। प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, और ये क्या आया -1 + 3 + 2, ये आपका हुआ रिमाइंडर, ये हुआ आपका क्वोशंट, ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ठीक है। पर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आया है अगर हम इसका नेगेटिव टर्म यहां पे ऐड कर दें, जो रिमाइंडर आया है अगर हम रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड कर दें इसमें, तो ये पार्ट रिमाइंडर कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब देयरफॉर r of x ये है ना, देयरफॉर -r of x मस्ट बी एडेड, ठीक है, विच इज इक्वल टू -r of x कितना है, -r of x कितना है, -x + 2, अब ये माइनस साइन अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, -2, आंसर कहाँ गया, आंसर देखो सेम आया, ठीक है। तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो कि जो रिमाइंडर आएगा अगर ऐड करने को बोला है तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को ऐड कर दो, ठीक है। पर अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोलता तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया क्या बोल रहा है, अगर ऐड करने को बोला हुआ है तो जो रिमाइंडर आएगा उसका नेगेटिव ले लो ऐड करने के लिए, ठीक है। पर अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोला होता तो जो रिमाइंडर आता सिंपली उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो फिर चलो फाइनली हम लोगों ने जो फैक्टर थ्योरम के ऊपर है जितने भी पॉसिबल टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं ऑलमोस्ट सारे कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर क्या, चलो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हुआ होगा थोड़ा, क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि आपको ये क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन भी आपको नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को, ठीक है। ओके तो फिर चलिए हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। टिल देन बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।